सेफ्टी पिन और वाटर बॉटल का जुगाड़ ऐसा एक जुगाड़ आप लोगों की ज़िंदगी जो आसान बना देगी ज़िंदगी के बिल्कुल मामूली-मामूली से काम होते हैं, जो हम इतनी मुश्किलों से जो है वो पेश आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप हैरान रह जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद मेहताब। कैसे हैं जी आप सब? आई होप ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश-बाश होंगे। जैसे कि बरसात का मौसम होता है और हमारी जो माचिस होती है ना, वो गीली हो जाती हैं। तो जलाते वक़्त बहुत मुश्किल होती है क्योंकि नमी की वज़ह से जो है ना वो हो जाती हैं। तो माचिस की तीलियों को क्या करना है इस तरीके से ले लेना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान टिप्स हैं। ये आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना टिश्यू के साथ बिल्कुल रगड़ के साफ़ नहीं करना, आराम से टिश्यू के साथ इस तरीके से जब साफ़ कर लेंगे, फिर इन्हें जो है ना हमें ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए इस तरीके से हम रख देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएँगी, तो ये देखें ये अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो चुकी हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएँगी फिर कितनी ही नमी हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, बरसात का मौसम हो, माचिस क्योंकि अक्सर बरसात के मौसम में माचिस जो है ना वो गीली हो जाती है। ये देखिए मैंने इस तरीके से पानी भी रखा है, तो जलाई और ये जल गई। क्योंकि इसके ऊपर टूथपेस्ट की जो है वो कोटिंग हुई हुई थी, उससे वो जो है ना वो ऐसा रिएक्शन हुआ कि गीली भी हुई, नमी भी की वजह से फिर भी ये आराम से जो है वो जल गई। तो ये बहुत अच्छी टिप है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए नॉर्मल तीलियाँ मैंने ली हैं माचिस की, इन पे मैंने टूथपेस्ट नहीं लगाई और ये मैंने गीली की, अब ये इन्हें जलाती हूँ, तो ये देखें बिल्कुल भी नहीं जल रही। ये ऐसी टिप हैं कि ये आप लोग इसे जब टूथपेस्ट में लगा के रख देंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम गोल्ड की चैन पहनते हैं तो पड़ी रहती है। मैं मुझे भी इतना खौफ़ होता था मैं क्योंकि मेरी पहले गोल्ड की चैन इस तरीके से गुम हो चुकी है। इनके जो है ना वो ये क्लिप वग़ैरह जो होते हैं ना ये ऐसे होते हैं तो ये खुल जाती हैं। तो एक बार मैं बाज़ार गई थी तो ये ऐसे खुल के गिर गई फिर मुझे नहीं मिली। इससे मुझे ये सबक मिला कि ये जो है ना ये देखिए इस तरीके से जब बंद करते हैं ना गोल्ड की चैन, तो हमेशा यही होता है कि यार ये गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए। तो इतनी ज़बरदस्त मैं टिप आप लोगों के साथ लाया शेयर कर रही हूँ कि आप लोग गोल्ड की चैन पहनेंगे और बिला झिझक पहनेंगे। ट्रांसपेरेंट जो टेप होती है ना, इसे हम लोगों ने ले लेना है, जो जहाँ से हम लोग अपनी गोल्ड की चैन बंद कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगी, नज़र भी नहीं आएगी और बाल भी नहीं फँसेंगे। तो ये ऐसी टिप है कि एक बार आप इसे टेप जो ट्रांसपेरेंट टेप है क्योंकि ये टेप नज़र नहीं आती, इसे लगा देंगे इससे ये होगा कि ये ना तो ये खुल के गिरेगी, ना इसमें जो है ना वो बाल फँसेंगे। नज़र भी नहीं आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है और आजकल गोल्ड कितना महँगा हो गया है ना, तो ये गिरने से बचाने के लिए गोल्ड की चेन ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसे ज़रूर आज़माइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोग की जब इस तरीके से हम लोग कपास इस तरीके से कॉटन लाते हैं तो खुली की खुली रह जाती है, फिर वो गंदी हो जाती है, पड़ी रहती है। जब यूज़ करनी हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि जर्म्स उसमें हो जाते हैं। जब इस तरह की खाली बॉटल्स हमारे पास आती हैं वो हम लोग क्या करते हैं फेंक देते हैं ना, तो फेंकने के बजाय इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से जो है ना वो कट लगा लेना है। यहाँ से ऐसे हम लोगों ने कट लगा लेना है। तो काफ़ी चीज़ ऐसी होती है फेंकने के बजाय हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं और ये जो कॉटन है ना इसे हम लोग इस तरीके से अंदर रख देंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा, ना ये मैली होगी ना कुछ, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो गया है। अब जब भी चाहिए हो, ज़रूरत हो बस थोड़ी-सी इस तरीके से निकालें, यूज़ करें और वापस जो है इस तरीके से बंद करके वापस रख दें। है ना ज़बरदस्त टिप, खड़ी करनी हो खड़ी कर दें, लेटानी हो लेटा दें, तो ये जैसे ये देखें, जैसे स्पेस हो वैसे कर दें। तो ज़बरदस्ती पे चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं अक्सर औकात जो है ना इनके शूज़ में से जो है ना वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, नमी होती है, सर्दियों का मौसम है, नमी जो है वो होती है तो स्मेल भी आ रही होती है। जब भी बच्चे स्कूल से वापस आएँ तो क्या करना है, एक टिश्यू लेना है, एक टिश्यू को ही 2 पोर्शन में हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। बहुत आसान टिप्स हैं और इन्हें आप लोग ज़रूर अपने जो है ना वो आज़माइएगा, आप लोग दुआएँ देंगे मुझे। अब क्या करना है, थोड़ा-सा टल्कम पाउडर लेके इस टिश्यू में इस तरीके से जो है ना वो बंद करके और शूज़ के अंदर इस तरीके से रख देना है। इससे क्या होगा कि नमी भी ख़त्म होगी और बच्चों के जो शूज़ हैं उनमें भी जो है वो स्मेल वग़ैरह नहीं आएगी।
स्मेल आने के बजाय जो है ना वो महकेंगे बाकायदा लिटरली। अक्सर ऐसा होता है कि शूज़ आते ही बच्चे जो है ना वो डोर पे ही उतार देते हैं, तो उससे एंटर होते ही कितनी गंदी स्मेल आती है। बहुत अच्छी टिप है, ज़रूर आज़माइएगा। चलते हैं जब आज की मेन टिप की तरफ। अब सेफ्टी पिन और वाटर बॉटल का क्या कॉम्बिनेशन है, ये बहुत, बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे काम आने वाली टिप है। अब इसे क्या करेंगे, जब भी हम लोग कहीं बाज़ार जाते हैं या कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, इवन कहीं भी अगर हम पीटीएम पेरेंट मीटिंग में जा रहे हैं, बच्चे हमारे साथ साथ हैं, तो जब भी हम बॉटल रखते हैं इस तरीके से पानी गिर जाता है। और अगर बच्चे स्कूल लेके जा रहे हैं वाटर बॉटल, तो बैग्स अक्सर में जो है ना अक्सर औक़ात बैग्स में गिर जाते हैं पानी और सारी बुक ख़राब हो जाती हैं। अब करना क्या है कि एक सेफ्टी पिन लेनी है, इस तरीके से बैग हो, पर्स हो, कुछ भी हो, और इस तरीके से जो पोनियाँ हर किसी के घर में इस तरीके से पड़ी होती हैं। सो एक सेफ्टी पिन में हमने इस तरीके से जो पालों की पोनी होती है ना वो डाल दी, और बैग के साइड पे इस तरीके से हम लोग इस सेफ्टी पिन को लगा देंगे। ठीक है। ये हमारे जो ऑफ़िस गोइंग, जो कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हम बाज़ार जाते हैं कहीं भी, तो ये बहुत काम आने वाली टिप। अब ये पोनी को जो है ना इस तरीके से हम लोग बॉटल पे चढ़ा देंगे और बैग उठा लेंगे। जो मजाल है कि पानी गिर जाए, क्योंकि बॉटल तो गिरेगी नहीं, बॉटल इस नहीं गिरेगी तो पानी भी नहीं गिरेगा, ना बुक्स ख़राब होंगी, ना हमारी जो चीज़ें बाकी हैं वो ख़राब होंगी। तो आराम से हम लोग जो है वो कोई भी चीज़ अपने बैग में उठा सकते हैं बिला झिझक, ना ही बॉटल ढूँढने की, क्योंकि कितना भी बड़ा बैग हो, तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर आज़माइएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है जी, इस तरीके से कोई पाउच हो, पर्स हो, बैग हो, तो वो उनकी जो है ना वो ज़िप जो है ना इस तरीके से जब भी हम खोलते हैं तो अटक-अटक के खुलती है, पुरानी होने की वजह से या ज़ंग लगने की वजह से, तो जो है ना अटक-अटक के खुलती है। ऐसी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कि मतलब ज़ीरो कॉस्ट वाली टिप है। तो अब ऐसे अटक-अटक के बजाय ऐसे ज़िप बिल्कुल फ़ास्ट खुलेगी। जब भी हम लोग सोप यूज़ करते हैं तो छोटे-छोटे जो सोप बच जाते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं। फेंकने के बजाय अब करना क्या है कि ये जो सोप है ना, जो साबुन हम लोग छोटे-छोटे टुकड़े हैं, इसका जो है ना इसे दोनों ज़िप्स पे, दोनों साइड पे, ज़िप की दोनों साइड पे इस तरीके से जब रब करेंगे ना, तो इस तरीके से देखिए सॉफ्टनेस पैदा हो जाएगी। जो ज़िप है ना उसमें सॉफ्टनेस पैदा हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि ये जो एक तो हमारा जो साबुन फेंकने वाला था वो भी ज़ाया नहीं हुआ, वो भी हमारे काम आ गया। फिर जो हम लोगों के जो पुराने पाउच या बैग या पर्स वग़ैरह जो भी कुछ है, तो उसकी जो ज़िप है ना वो आराम से देखिए ब बंद हो रही है। तो बिल्कुल भी अटकेगी नहीं, बहुत ज़बरदस्त टिप है। अगर ज़िप पे आप लोगों के पर्स ख़राब हो गए हैं, तो एक छोटे से साबुन की मदद से आप लोग जो यूज़ भी नहीं कर रहे फेंकने वाले टुकड़े हैं, उससे जो है ना ये टिप आप लोग ज़रूर आज़माइएगा, ये काम वाली टिप है। आप लोगों के ज़रूर काम आएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है जी ग्लासेस को लेकर। ग्लासेस अक्सर हम जब डेली रूटीन पे पहन रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि इन पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अब करना क्या है कि इन पे स्क्रैचेस ना पड़े, पेट्रोलियम जेली जो होती है ना वो हर घर में मौजूद होती है। मैं इतनी इस्तेमाल करती हूँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल एंड हो गई है। अब थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी-सी मामूली सी पेट्रोलियम जेली लेनी है, और इसे जो है ना वो इस पे ग्लासेस पे अच्छे तरीके से लगा देनी है, दोनों साइड्स पे। लगा देंगे तो इसे अच्छे से, जैसे बाकायदा साबुन लगा के कोई चीज़ हम लोग वॉश करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, तो इसे अच्छे से पूरे जो है ना रब, ताकि जितने भी स्क्रैचेज़ हो ना इस पे। और ये जादू वाला जो होता है ना, जादू वाला, बाकायदा जादू वाला टोटका है जो हज़रात ग्लासेस पहनते हैं, जो बच्चे ख़वातीन जो ग्लासेस पहनती हैं, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप एक बार ये ज़रूर कीजिएगा। पेट्रोलियम जेली जब इसे हम लोग लगाएँगे ना, तो इसे अच्छे से हम लोगों ने रब करना है, ताकि जितने भी स्क्रैचेज़ वग़ैरह हों वो हमारे से रब करने से हट जाएँ। फिर क्या करना है, टिश्यू की मदद से हल्का-हल्का सा इसे साफ़ कर लेंगे। अगर टिश्यू से आराम से हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर टिश्यू से ना हो तो फिर मैंने जो है ना वो मैंने सॉफ्ट जो फैब्रिक होता है ना, हल्का-सा मतलब बहुत हल्के वाला जो कपड़ा होता है, सॉफ्ट कपड़ा कॉटन का, लॉन का, वो मैंने लिया। फिर उससे मैंने जो है ना अपने ग्लासेस क्लीन किए, तो अच्छे से क्लीन किए, क्योंकि पेट्रोलियम जेली थी तो ये ऐसे हो गए थे बिल्कुल नित नए। बहुत ज़बरदस्त किस्म के हो गए थे ग्लासेस, स्क्रैचेस वग़ैरह ऐसे थे जैसे गायब हो गए हों। सो बहुत ज़बरदस्त टिप है, पेट्रोलियम जेली जो है ना वो बहुत चीज़ों में काम आती है। सो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर आज़माइएगा, ग्लासेस वाले तो ज़रूर आज़माइएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोग जब नेल पॉलिश लगाते हैं ना, मैं नेल पॉलिश लगी हुई थी, मैं उतार रही थी, सोचा आप लोगों के साथ टिप शेयर कर दूँ।
तो नेल पॉलिश लगी हुई बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, लेकिन जब उतारते हैं ना तो उतने ही बुरे हम लोगों के नाखून लगते हैं, येलो-येलो से नाखून हो जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। सो अब करना क्या है कि हम लोगों ने ले लेनी है जी एक टूथपेस्ट। हाँ जी, ये टूथपेस्ट वो हम लोग इसे जो है वो अपने नाखूनों पे लगा लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, टूथपेस्ट हर एक के घर में मौजूद होती है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस टूथपेस्ट की मदद से ये हल्का-हल्का सा हम लोगों ने जो वो हाथों पे रब कर देना है, एक हाथ पे भी दूसरे हाथ पे। इससे क्या होता है कि आप एक बार अगर आप लोगों के नाखून बड़े हैं, अंदर मतलब मैल भी फँस जाती है या तो फिर अगर पीले नाखून हो रहे हैं, तो एक बार ये टिप आप लोग ज़रूर आज़माइएगा। इतनी ज़बरदस्त टिप है कि इंतहा से भी ज़्यादा मुझे पर्सनली ये टिप, क्योंकि टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़बरदस्त ये टूथपेस्ट हर घर में मौजूद होती है। सो ये इससे आप लोगों ने अपने नाखून साफ़ करने हैं आफ्टर नेल पॉलिश। अगर नेल पॉलिश ना भी लगाते, वैसे भी अगर आप लोग इससे नाखून साफ़ करते हैं ना, तो आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त नाखून साफ़ हो जाते हैं। पुराना टूथब्रश भी हर एक के घर में मौजूद होता है। सो इससे आप लोग ज़रूर नेल पॉलिश साफ़ कीजिएगा, तो आप लोग मुझे दुआएँगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग मिलेंगे ऐसे एक बहुत ज़बरदस्त इससे भी अच्छी टिप्स के साथ, वीडियोज़ के साथ, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें, इसलिए आप लोगों ने चैनल कर देना है जी सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक। मिलेंगे हम लोग एक और नई प्यारी-सी वीडियो के साथ, तब तक आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा और ऐसी-ऐसी अच्छी-अच्छी टिप्स को ज़रूर आज़माइएगा। और ख़ास तौर पे इसमें से कौन-सी ज़्यादा टिप आप लोगों को ज़्यादा बेस्ट लगी है, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ऐसी कौन-सी टिप है, जो आपने आज़माई है और आपको अच्छी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी-सी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।